सो हेलो एवरीवन एंड माय एसओएससी लर्नर्स। आज मैं आपको पढ़ाता हूँ सीबीएसई एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.5 जो न्यू बुक में है 1.5 है और ओल्ड बुक में 1.6 है। ठीक है, तो मैं अब आपको ये वाला पढ़ाता हूँ। आपको अब ध्यान से आपको देखना है, क्या करना है। फाइंड, पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, फाइंड 64 की पावर 1/2। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर ये वाला एक रूल है हमारे पास। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि a की पावर 1/n है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपली इसको हम लिख सकते हैं बेटा रूट a और पावर क्या आ जाएगी बेटा, n आ जाएगी। ठीक है, पावर। तो भाई मैंने ये आपको बता दिया था यहाँ पर। ठीक है, ये रूल है, इस रूल के बेस पे ही सवाल होते हैं। अगर आपने ये रूल सीख लिया ना तो ये मानो कि आपने सवाल कर लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखना किस तरीके से होगा। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर n की जगह पर पावर क्या है, यहाँ पर 2 है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ इसको कि 64 रूट 64। यहां पर देखो 2 नहीं लिखूंगा क्योंकि ये स्क्वायर, इस रूट का मतलब ही 2 होता है। ठीक है, अब देखो 64 किसका स्क्वायर होता है। अब देखो 64 किसका स्क्वायर होता है, हमारा 8 का होता है। ठीक है, 8 का स्क्वायर होता है। अब देखो कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहेगी, सर ये 8 डायरेक्ट कैसे आ गया, है ना। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने सिंपली इसका फैक्टराइज किया है। क्या किया है, इसको फैक्टराइज किया है, मतलब कि 64 को फैक्टराइज किया है। 2 से अगर मैं फैक्टराइज करता हूं इसको, क्या आएगा, 32 आएगा। अब 2 से करूंगा तो यहाँ पर 16 आएगा, फिर 2 से करूंगा तो यहाँ पर 8 आएगा, 2 से करूंगा तो 4 आएगा, फिर 2 से करूंगा तो यहाँ 2 आएगा। ठीक है, फिर 2 से करूंगा तो 1 आएगा। अब जोड़े मैंने क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर 2 आना था, जो रूट है ना, वो 2 ही दर्शाता है, तो 2 जोड़े निकाल लो इसमें से। अब देखो ऐसे ऐसे हो जाएगी, इसमें से 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से और 1 2 यहाँ से ले लिया मैंने। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, इस तरीके से हो जाएगा। समझ में आया आपको। ठीक है, चलो अब करते हैं अगला वाला क्वेश्चन। देखो ये वाला कैसे होगा, सिंपल वही है। हमें क्या करना है, यहाँ पर 32 लिखना है, रूल के हिसाब से यहां पर क्यूब आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब सॉरी नॉट क्यूब बेटा, यहां पर आएगा 5। ठीक है, अब यहां पर 5 आ गया है, तो ये आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि यहां पर 5 है ना। अगर मैं इसके फैक्टर लेता हूं, अगर मैं 32 के फैक्टर लेता हूं ना, 32 के फैक्टर लेता हूं, 2 से आ जाएगा यहाँ पर 16, 2 से आएगा 8, 2 से आएगा कितना 4, 2 से 2 और 2 से 1। ठीक है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 आ गई है। ठीक है, 5 में से 1 बाहर निकाल लो, आंसर इज दैट। समझ में आया, जो यहां पर होगा उतने ही जोड़े निकाल करके बाहर कर लो। ठीक है, समझ में आ गया। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, इसी का ही जो थर्ड पार्ट है वो करते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो मुझे कमेंट बॉक्स में यार करके ही दिखा दो, बहुत आसान है। 125 आ गया और यहां पर आ जाएगा बेटा क्यूब 125। अब किसका होता है, 5 पंजे 25 पंजे 125, तो आंसर इज 5। समझ में आया आपको, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अभी बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर कैसे होगा हमारे पास। देखो यहां पर अभी मैंने 1 करवाया था आपको, 1 की तरह ही होगा ये, बस इसमें आइडेंटिटी क्या है। देखो यहां पर अगर आपके पास a की पावर, मैंने क्या बोला आपसे कि a की पावर क्या है, m/n है। क्या है, m/n है। ठीक है, अब यहां पर किस तरीके से करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूं रूट a की यहां पर पावर हो जाएगी n और इधर हो जाएगा हमारा m। ठीक है, अब ध्यान देना, सर्ड में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा और पावर में आ जाएगा m आ जाएगा। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखिए हम। अब देखो मैं यहां पर क्या कहना चाहता हूं आपसे कि अगर मैं इसको लिखूं 9 की पावर 1/2 और यहां पर लिख दूं 3, भाई बात तो एक ही है, मेरी बात तो एक ही है ना, कि मैंने क्या किया 1/2 लिख दिया। अगर मैं 3 की 1 में मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 3/2 ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं इसको, अब इतना आपको पता है कि इस वाली आइडेंटिटी की तरह मैच कर रहा है कुछ, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, रूट 9 लिख सकता हूं और इसका स्क्वायर क्यूब कर सकता हूं। ठीक है, अब रूट 9 किसका होता है, ये होता है बेटा 3 का होता है स्क्वायर। ठीक है, अब 3 का क्यूब क्या हो जाएगा बेटा 27। दिस इज द करेक्ट आंसर, 27 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया आपको। ठीक है, अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मतलब कि इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेम इसी तरीके से होगा। अब मैं यहां इसे किस तरीके से करूंगा, जरा ध्यान देना बेटा। मैंने यहां पर लिखा है बेटा 32 की पावर 1/5 लिखा और इसका मैंने लगा दिया स्क्वायर। बात तो वही है, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई 2 में करूंगा मैं, है ना। अगर 1 की मल्टीप्लाई 2 में करूंगा, ये वाली आइडेंटिटी भी आपको पता होगी, ये वाली आइडेंटिटी मैंने आपको बताई भी है इंट्रोडक्शन में, कि अगर a की पावर m और यहां पर n है तो आपस में दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो इतना तो आपको मैंने बताया ही था। ठीक, चलो अब देखो यहां पर क्या होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 लिख सकता हूं। अभी मैंने पिछले सवाल में बताया था
इसको मैं 2 लिख सकता हूँ, 32 मतलब कैसे लिख सकता हूँ यार, लो मैं करवा ही देता हूँ इसको। मतलब यहाँ पर 32 आ जाएगा रूट में, अब और यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है, ये 5 आ गया और इसका रहेगा हमारे पास स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा बेटा 2 और 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 4। इतनी बात समझ में आई, 4 इज द करेक्ट आंसर। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3, इसका थर्ड पार्ट है, मतलब 2 का थर्ड पार्ट है। देखो ध्यान से किस तरीके से करोगे यार, अब तो तुम्हें है ना बिल्कुल भी ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, फटाफट आंसर बता दो। कैसे? 16 लिखेंगे, यहाँ पर रूट लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 4 सर्ड में, ठीक है, और इसका पावर हो जाएगी 3, मतलब कि क्यूब हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखो 16 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 4 पावर हो गई, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और 2 का बेटा क्यूब क्या होता है हमारा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाता है। 8 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे। अब देखो यहाँ पर बेटा थोड़ा फास्ट चलना सीखो, ठीक है, फास्ट चलना सीखो प्लीज, है ना, बाकी यार गधे वाली बात है तो सब करते हैं, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर सबका मतलब मेरा ये है कि ऐसे एलसीएम लेकर के सॉल्व करना, ये सब तो भाई बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, अपने माइंड में ही सॉल्व करो। मैथ को थोड़ा है ना उस पर पेन उठाना कम करो और दिमाग में ज्यादा सॉल्व करो, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर किस तरीके से करेंगे। अब हम ये देखो अब किस तरीके से करेंगे यहाँ। अब देखो ये माइनस में दे रखी है पावर, सेम वही है हमारे पास। हम क्या करेंगे इसको सिंपल ये देखो अगर मैं इसको कहूं कि इस तरीके से मतलब 125 का यहाँ पर मैं रूट लगाऊं, यहाँ पर क्यूब आ जाएगा और पावर रहेगी -1। अब 125 का क्यूब क्या हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा और पावर रहेगी -1। अब देखो पावर अगर -1 होती है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/5 लिख सकता हूँ, है ना बेटा। इतनी बात समझ में आई। अगर पावर माइनस में है, अगर a की पावर माइनस में है तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/a की पावर n लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 आएगा, 1 हम लिखते नहीं है पावर में, समझ में आया। इस तरीके से हो जाएगा ये वाला भी क्वेश्चन। अभी हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे। इसमें देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें कि ये हमें बेस सेम दे रखे हैं, यहाँ पर 2 और 2 ये सेम दे रखे हैं बेटा। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, मैं अब भी कहूंगा इंट्रोडक्शन का लास्ट पार्ट देखो, आपको ये मिलेगा सारा कुछ, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर किस तरीके से करेंगे। बेस सेम है तो यहाँ बेस को हम रखेंगे सेम, ठीक है, और पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। पॉइंट का मतलब इसका मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। पावर को हम यहाँ पर क्या, ये मल्टीप्लाई में है ना, पावर हो जाएगी बेटा प्लस, क्या हो जाएगी 2/3 प्लस 1/5। अब भाई पावर हो गई है प्लस, हमें क्या करना पड़ेगा, अभी ने प्लस करते हैं, चलो और क्या। अब देखो इसे प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पर ये क्या है 15, एलसीएम लोगे 3 पंजे 15 एलसीएम आ जाएगा, 2 की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पर 15 आ जाएगा एलसीएम। अब देखो 3 पंजे 15 है ना, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 दिया 15, 3 एकम 3 प्लस का 3 हो जाएगा। क्या आ गया मेरे पास यहाँ पर 13/15। 2 की पावर क्या आ गई बेटा 13/15 आ चुकी है 2 की पावर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। इसी का ही सेकंड पार्ट है हमारा। किस तरीके से सॉल्व होगा जरा ध्यान से देखना बेटा। अब देखो यहाँ पर सिंपल यहाँ पर क्या है, ये मल्टीप्लाई करना है हमें। अगर आपको यहाँ पर ऐसे दिया है सवाल तो आपकी इसको पहले इसमें मल्टीप्लाई करने की, इसमें इस पावर की दोनों की पावर में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब एक की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो भाई ऑब्वियसली सी बात है कि यहाँ पर एक की साथ में नहीं करनी है, एक की पावर 1 होगी तो आंसर 1 ही तो आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। मतलब अब यहाँ पर इसकी पावर 7 हो जाएगी, तो भाई पावर 7, 1 को 7 बार मल्टीप्लाई करोगे, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, तो 1 ही आने वाला है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 7 या 21, 3 की पावर क्या आ गई 21। जरा यहाँ ध्यान दो, है ना। अब यहाँ ध्यान दो, हमारी ये वाला रूल लगेगा। अब इसमें देखो यहाँ पर पावर पॉजिटिव है, इसको ऐसे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, 3 की पावर -21 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी देखो मल्टीप्लाई में मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इसका 3 करते हैं। मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है तो डिवाइड में पावर माइनस होगी, ठीक है। सिंपल हम करेंगे, बेस सेम रखेंगे, ये दोनों बेस हैं, बेस को सेम रखेंगे, 1/2 और बेटा -1/4 करेंगे, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, मेरे को ये बराबर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 2 की मल्टीप्लाई करूंगा मैं और यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या हो जाएगा बेटा 2 - 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ पर क्या आ गया 1/4
4 आ गया, ठीक है, 1/4 आ गया और पावर तो यहाँ पर 11 ही रहेगी ना इसकी, तो यहाँ पर रहेगी 11। इतनी बात समझ में आई? आप इस तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, समझ में आया होगा आपको अच्छे से, ठीक है। चलो अभी आगे हम करते हैं इसको देखो भाई, इसको सॉल्व करेंगे किस तरीके से। अब यहां पर देखो मल्टीप्लाई है लेकिन पावर सेम है और बेस अलग है, तो पावर को सेम रखो और बेस की कर दो मल्टीप्लाई, 7 चौक 28 हो जाएगा 28। इस तरीके से हो जाएगा, समझ में आया? आंसर इस तरीके से आएगा आपका, बहुत ही ज्यादा आसान है। ओ 7 चौक 28 नहीं होगा, 7 चौक 28 नहीं होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा। अभी देखो यहां पर, अभी देखो इसमें मल्टीप्लाई में बेस सेम था, यहां पर सेम नहीं है, तो किस तरीके से करेंगे अभी हम इसको। जब बेस सेम ना हो, पावर सेम हो, तो क्या करना है, पावर को सेम एक ही रखना है और 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, ठीक है, 56 हो जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। 56 की पावर 1/2, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको। समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको सवाल समझ में आए हैं, सेशन अच्छा लगा है, तो सेशन को लाइक करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।